परम पिता परमेश्वर परमात्मा की इस परम दिव्य रचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, एक अद्भुत रचना है जिसे हम बेटी कहते हैं। हम विचार करके देखें, अगर सृष्टि में बेटी उत्पन्न नहीं होती तो क्या परमात्मा अवतार ले सकते थे? क्या संत महात्माओं का जन्म हो सकता था? क्या विद्वानों ऋषि मुनियों का जन्म हो सकता था? क्या धर्म भक्त, राष्ट्रभक्त, इस प्रकार के वीरों का जन्म हो सकता था? कदापि नहीं। संसार में परम दिव्य इस रचना में अगर कोई परिपूर्ण शक्ति है तो वो बेटियां हैं। जन्म होता है तो जिस घर में आती है वो उस घर में साक्षात परात्परा शक्ति जगदम्बा मानो वहां निवास करती है। अनेक घरों में अनेक रूप धारण करके वो निवास करके वहां पर मंगल प्रदान करती है। इसलिए कहा है, घर को स्वर्ग बनाती बेटियां, माता की गोद में पिता का भाग्य बेटियां। जिस घर जन्मी उसे उपवन बनाती बेटियां, देवी रूप धराए धर्म संस्कार बेटियां। माता की दुलारी ये कुल की लाज बेटियां, माँ की प्राण होती पिता का जीवन बेटियां। वंश का श्रृंगार ममता का सोपान बेटियां, जिस घर ब्याही उसको महकाए बेटियां। सृष्टि रचना लक्ष्मी भई आन बान शान बेटियां। प्रेम की मूर्त अखिल का आधार बेटियां, घर को स्वर्ग बनाए ये बेटियां। घर को स्वर्ग बनाती है। जब ये थोड़ी सी बड़ी होती है तब से लेकर के जीवन पर्यंत सबसे ज्यादा हित अगर किसी परिवार का कोई चाहती है तो है बेटी। ये बेटियां अपने मायका का हमेशा समृद्धि चाहती है और अपने माता पिता की कुशल पूछने वाली इस सृष्टि में और कोई है तो एकमात्र बेटियां है। एकमात्र बेटियां है। ससुराल में चली जाती है तब भी मायके की तरफ मुंह करके याद करती है कि मेरे माता पिता कैसे होंगे। पिता का, माता का अगर कोई ध्यान रखने वाला है, हमेशा चिंतन करने वाला है, वो केवल बेटियां हैं। ससुराल में चली जाती है तो ससुराल को भी महका देती है। वहां भी उसे सास ससुर मिलती है, उनको भी वो बहुत दुलार करती है। क्यों? कि ये बेटी है। जो बेटी है वही तो बहू बनती है, और जो बहू है वो भी आगे जाके बेटी आएगी। इसलिए जीवन में इन बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को शिक्षित करो, पर संस्कार देना अति आवश्यक है। भी वर्तमान के समय में हम सब कुछ दे रहे हैं, अनेक प्रकार से बेटियों पे हम खर्च कर रहे हैं, मगर हमारे खर्च के पीछे हमारी संस्कार की भावना जो है वो पीछे छोड़ती जा रही है, छोड़ती जा रही है। समझो, संस्कारित शिक्षा के साथ में करना जरूरी है। ये बेटियां हैं, ये 7 पीढ़ी का तारने वाली है। कौन सी? पीछे वाली 7 और आगे वाली 7 पीढ़ी का कल्याण। सनातन संस्कृति में, सनातन संस्कारों में और सनातन धर्म मर्यादा में एक जीव का अगर कहीं संबंध बनता है तो वो 7 जन्मों के लिए बनता है, और 7 जन्मों के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली ताकत रखती एकमात्र बेटियां, जो अपने पूर्व कुल यानी माता का कुल, पिता का कुल, और पश्चिम कुल यानी कि पति का कुल, ससुर का कुल,
दोनों कुलों का उभय कुल तारक एकमात्र बेटियां हैं। आज हमें चाहिए कि हम इन बेटियों को सांगोपांग शिक्षा के साथ में धर्म की रक्षा करने वाली संस्कार युक्त बेटियां उत्पन्न करें। उनको ऐसे संस्कार दें जिनकी गरिमा में देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए। ये आन बान शान है बेटियां, ये घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां।